जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा 10th क्लास में क्षेत्र मिति का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं यह 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। यहाँ पे दो गो वर्ग है जिसको जोड़ा जाता है तो क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर होता है और उसके परिमाप का अंतर 24 मीटर है। परिमाप से क्लियर हो गया कि दो वर्ग जो दिया है दोनों वर्गों की भुजा अलग अलग है। जब भुजा अलग अलग है तभी यहाँ पे अंतर दिया है। दोनों वर्गों में से एक वर्ग को हम मान लेंगे कि उसकी भुजा बड़ी है और दूसरी वर्ग की भुजा हम छोटी मानेंगे। उसके अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़े वर्ग की भुजा बराबर अगर हम a मीटर मान लेते हैं और छोटे वर्ग की भुजा बराबर b मीटर हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम a बड़े वर्ग की भुजा माने हैं और b छोटे वर्ग की भुजा माने हैं। अब यहाँ पे परिमापों का अंतर दिया है 24 मीटर। दो वर्ग है यानी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होता है। अगर हम एक वर्ग इसको मान लेते हैं और दूसरा वर्ग हम इसको मान लेते हैं कि यह दो वर्ग है अलग अलग भुजा वाली। अगर हम इसका एक भुजा a माने हैं और इस वर्ग की एक भुजा b मीटर माने हैं यानी a मीटर बड़े वर्ग की भुजा और b मीटर छोटे वर्ग की भुजा, तो इन दोनों की परिमापों का अंतर दिया है। तो सबसे पहले बड़े वर्ग का परिमाप निकालेंगे। बड़े वर्ग का परिमाप यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो बड़े वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना a मीटर। 4 गुने a मीटर यानी 4 गुने a मीटर बड़े वर्ग का परिमाप निकल गया। अब छोटे वर्ग का परिमाप निकालेंगे। छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा और छोटे वर्ग की भुजा b मीटर है तो हम लिखेंगे 4 गुने b मीटर। अब यहाँ पे दोनों वर्ग का परिमाप हम निकाल लिए यानी बड़े वर्ग का परिमाप 4 गुने a है और छोटे वर्ग का परिमाप 4 गुना b है। तो यहाँ पे अंतर दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से तो लिखेंगे बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 24 मीटर यानी बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 24 हम लिख दिए। अब बड़े वर्ग का परिमाप है 4a माइनस छोटे वर्ग का परिमाप है 4b बराबर 24 मीटर। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो 4 ही दोनों में से कॉमन कर देंगे। तो 4 कॉमन करेंगे तो a माइनस b का वैल्यू आ जाएगा 24। 4 से 24 कटेगा 6 बार में यानी a माइनस b बराबर 6। यहाँ पे परिमापों का अंतर 24 मीटर है लेकिन भुजाओं का अंतर यहाँ पे 6 मीटर आ गया। यहाँ पे भुजाओं का अंतर 6 मीटर आ गया। अब यहाँ पे अगर हम चाह दे a का वैल्यू निकालने के लिए यानी बड़ी भुजा का वैल्यू तो 6 प्लस b मीटर हो जाएगा। बड़ी भुजा के वैल्यू 6 प्लस b मीटर हो गया। क्वेश्चन में यह भी दिया है कि क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यानी यह बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो दोनों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से यानी प्रश्न में दिया हुआ है इसलिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग
योग हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वायर, क्योंकि बड़े वर्ग का एक भुजा ए मीटर है और छोटे वर्ग की एक भुजा बी मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी यहाँ पे हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए का स्क्वायर प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बी का स्क्वायर बराबर दिया है 468 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ए का वैल्यू निकाल दिए हैं 6 प्लस बी मीटर। अब यहाँ पे ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे 6 है और बी के जगह पे बी है तो ए स्क्वायर होता है, तो ए के जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे 6 है, बी के जगह पे बी है तो 2ab लिख दिए प्लस बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो 6 का स्क्वायर 36, अब हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12 गुने बी करेंगे तो 12b होगा, यहाँ पे 12b प्लस अब एगो बी स्क्वायर प्लस एगो बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्राप्त हुआ तो यहाँ पे 2b स्क्वायर लिखेंगे, 2b स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पे देखें तो 36 बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि 36 बाएं साइड में प्लस में है तो यहाँ पे 12b प्लस 2b स्क्वायर बराबर 468 माइनस 36। अब यहाँ पे 12b प्लस 2b स्क्वायर बराबर 8 में से 6 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, 4 का 4 यानी 432 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन करके 2 से 432 को कटा सकते हैं तो 2 कॉमन होगा तो 6b प्लस बी स्क्वायर बराबर 432। अब 2 से 432 कटेगा तो 216 होगा, यानी बी स्क्वायर प्लस 6b, यहाँ पे 216 दाहिने साइड में प्लस में है, बाएं साइड में 216 को लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी 6b माइनस 216 बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 बराबर 0, इसका हम गुणनखंड कर दिए तो देखें तो 18b प्लस में और माइनस में 12b है तो 18b में से 12b घटेगा तो 6b होगा प्लस में। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, अब 18 में 12 से गुना करेंगे तो 216 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो b कॉमन करेंगे इसमें तो b प्लस 18, अब माइनस अब 12 इसमें कॉमन करेंगे तो 12 कॉमन होगा तो b प्लस 18 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन कर दिए हैं। जब माइनस बाहर में कॉमन कर दिया जाता है ब्रैकेट से बाहर तो ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या रहता है वो सभी संख्याओं का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे b प्लस 18 फिर दोनों में से कॉमन करेंगे तो बच जाएगा b माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे b प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो b का मान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा माइनस 18। फिर यहाँ पे b माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो b बराबर 12 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 18 जो है यह अमान्य होगा और 12 जो है प्लस में यह मान्य होगा,
क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, वह हमेशा प्लस में होता है, इसलिए 18 माइनस में आ गया तो यह अमान्य हो गया, और 12 यहाँ पे प्लस में आया है तो 12 मान्य होगा। अब यहाँ पे बी हम माने हैं छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई, तो छोटे वर्ग के भुजा की लंबाई बी माने हैं, तो बी का मान 12 आ गया, यानी छोटे भुजा की लंबाई का मान 12 मीटर होगा और बड़े भुजा की लंबाई का मान ए मीटर माने हैं, तो ए का वैल्यू हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ए का वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ए बराबर यहाँ दिया है 6 प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 6 प्लस बी। अब यहाँ पे 6 प्लस बी का मान यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है 12, तो 6 प्लस 12 करेंगे तो 12 6 18 मीटर, यानी यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया बड़े वर्ग की एक भुजा बराबर 18 मीटर और छोटे वर्ग की एक भुजा बराबर 12 मीटर। 18 मीटर बड़े वर्ग की भुजा और 12 मीटर छोटे वर्ग की भुजा हमको प्राप्त हो गया, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें, तो दोनों वर्गों की भुजाएं हम ज्ञात कर लिए।